हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का जो है हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वेबसाइट पे सीबीएसई की वेबसाइट पे, ठीक है, ये जो आप लोगों का आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 2024 बोर्ड एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। सब्जेक्ट कोड आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 402, ठीक है। तो हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का आईटी है, ठीक है। आईटी का जो आप लोगों का सिलेबस है दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आप लोगों का आईटी का सिलेबस है दो पार्ट में डिवाइडेड है। टोटल आप लोगों के जो मार्क्स है 100 मार्क्स है। थ्योरी आप लोगों का 50 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल आप लोगों का 50 मार्क्स का होगा। 50 का थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल, ये आप लोग सीधे सीधे समझ लो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है कि आईटी के सिलेबस को लेकर। अगर आप लोग कहोगे तो आईटी का जो सिलेबस है उसका मैं आप लोगों के लिए कोर्स भी जो है अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए आईटी का जो है, ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, जो आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सेशन 2023 क्लास 10th, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कोड 402, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दो पार्ट में जो है आप लोगों का सिलेबस डिवाइडेड है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो आप लोगों का पहला पार्ट है, ठीक है, पार्ट ए, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों का जो है, ये आप लोगों का जो थ्योरेटिकल एग्जाम भी है वो भी आप लोगों का, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर आपकी 5 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है। 5 यूनिट आपके पास यहाँ पे दी गई है। पांचों यूनिट के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो आप लोगों की पहली यूनिट है वो आप लोगों की है कम्युनिकेशन स्किल की, ठीक है। मार्क्स की अगर हम लोग बात करें 2 मार्क्स की है, ठीक है। जो आप लोगों का पार्ट भी है वो ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। वहां पे आप लोगों का 40 मार्क्स का जो आप लोगों का पार्ट भी है और 10 मार्क्स का आपका जो है पार्ट है, ठीक है। जो आप लोगों का पार्ट है उसके अंदर 5 यूनिट है और जो आप लोगों की पार्ट भी है उसके अंदर आप लोगों की 4 यूनिट है, ठीक है। तो आप लोगों का जो पार्ट बी है वो ज्यादा स्कोरिंग है एज कंपेयर टू पार्ट ए, ठीक है। तो पार्ट ए आप लोगों का क्या है 10 मार्क्स का और पार्ट बी आप लोगों का 40 मार्क्स का है। तो आप लोगों को ज्यादा अगर कम समय में चीजों को पढ़ना तो आप लोग पार्ट बी को जो है डिटेल में पढ़ना, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं जो आप लोगों की यूनिट 1 है पार्ट ए के अंदर वो आप लोगों का, ठीक है, 2 मार्क्स का है। ये वाली चीज जो है आप लोग इसको मत देखो, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है नंबर ऑफ आवर्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये आप लोगों को नहीं देखना है। आप लोग क्या है ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। तो आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल 2 मार्क्स का है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2 ये आप लोगों का 3 मार्क्स का है। फिर आप लोगों की यूनिट है यूनिट 3 आईसीटी स्किल, ये 1 मार्क्स की है। एंटरप्रेन्योरल, ठीक है, स्किल्स ये आप लोगों का 3 मार्क्स का है। ग्रीन स्किल्स आपकी 1 मार्क्स की है। टोटल आप लोगों का जो पार्ट ए हो गया वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पार्ट ए आप लोगों का कितने मार्क्स का है, ये आप लोगों का 10 मार्क्स का है और जो आप लोगों का पार्ट बी है ये मैंने आपको अभी भी बताया था, ठीक है, वो आप लोगों का 40 मार्क्स का है। तो ये आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आप लोग कहोगे पार्ट बी का मैं पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा, बस आप लोगों को इस वीडियो पे कमेंट करना है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का पार्ट बी है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, फर्स्ट यूनिट आप लोगों की एडवांस्ड, ठीक है। इसमें आपका 8 मार्क्स का ये आपका आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को ये पार्ट नहीं देखना है, ठीक है। थ्योरी प्रैक्टिकल ये आप लोगों का, ठीक है, कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो आप लोगों का जो आपका ये आप लोगों का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट 1 है आप लोगों की, ठीक है, 8 मार्क्स की, काफी स्कोरिंग है, इजी यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ये आप लोगों की 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये आप लोगों का 12 मार्क्स का, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी ये आप लोगों का 10 मार्क्स का है, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी है, ठीक है। ये आप लोगों का मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, ठीक है। तो 10 मार्क्स का आपका वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका कौन सा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये आप लोगों का 12 मार्क्स का है। तो आप लोगों का वैसे इसमें सारी ही यूनिट जो है आप लोगों की काफी ज्यादा मार्क्स की 8, 10, 12, 10, ठीक है। तो आप लोगों का 40 मार्क्स की ये 4 यूनिट है और जो आप लोगों की 5 यूनिट थी पार्ट ए के अंदर ये आप लोगों की 10 मार्क्स की है। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग पार्ट बी को पहले पढ़ना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आप लोगों का 40 और प्लस 10 50 हो गया, ठीक है। जो आप लोगों का थ्योरी एग्जाम होगा, जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का आएगा आपका 50 मार्क्स का। अब 50 का क्या होगा आपका प्रैक्टिकल होगा स्कूल में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पार्ट सी जो है आप लोगों का, ठीक है, जो कि आपका स्कूल में कंडक्ट कराया जाएगा वो आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। वो आप लोगों का 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स में आपका क्या क्या होगा एडवांस्ड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल होगा। एडवांस स्प्रेडशीट इसका प्रैक्टिकल होगा। डेटाबेस वाइवा, ठीक है। तो ये आप लोगों का, ठीक है, एडवांस डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें 5 मार्क्स का है। एडवांस स्प्रेडशीट की अगर हम लोग बात करें 5 मार्क्स की है। डेटाबेस आपकी 10 मार्क्स का है और वाइवा जो होगा आपका वो 10 मार्क्स का है। तो टोटल आप लोगों का कितना हो गया
30 मार्क्स का, ठीक है। तो 30 मार्क्स आप लोगों का ये प्रैक्टिकल हो गया। फिर आगे जो है आप लोगों का प्रोजेक्ट भी है इसमें, ठीक है। पार्ट डी जो आप लोगों का है वो आप लोगों का क्या है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों को एक केस स्टडी मिलेगी। केस स्टडी में आपको प्रोजेक्ट को करना होगा। एक आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है, प्रैक्टिकल फाइल होगी, ये आप लोगों का होगा। दोनों ही, ठीक है, प्रोजेक्ट हो आपका, चाहे पोर्टफोलियो हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, ये दोनों ही आप लोगों की 10-10 मार्क्स की है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो 20 मार्क्स ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपका, ठीक है, 50 मार्क्स का आपका थ्योरी हो गया, 50 का आपका प्रैक्टिकल हो गया, टोटल आप लोगों का 100 हो गया, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी जो है आप लोगों का, ठीक है, वो आप लोगों का थ्योरी एग्जाम है, जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। और जो आप लोगों का पार्ट सी और पार्ट डी है वो आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन सा सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग चाहो तो इनकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों का कौन सा कितने मार्क्स का है, ये आप लोग यहाँ पे इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वेबसाइट पे सिलेबस नहीं मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डिटेल में क्या क्या चीजें आप लोगों को, ठीक है। डिटेल में हम लोग जो है सिलेबस को डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा पार्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको पूरा डिटेल में आप लोगों का सिलेबस बता रखा है कि क्या आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। ये आप लोग जो है देख पा रहे होंगे 2023-24, ठीक है, यानी कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है। अभी डिटेल में टॉपिक वाइज देखते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों का यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डिटेल्ड करिकुलम टॉपिक्स, ठीक है, डिटेल करिकुलम टॉपिक्स। तो आप लोगों के टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आप लोगों का पार्ट ए है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। इसका आप लोगों का जो मैंने आपको बताया, ठीक है, आप लोगों के पास 5 यूनिट यहाँ पे आपको दे रखी है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, 5 यूनिट के नाम, ठीक है। ये आप लोगों की 5 यूनिट वैसे बहुत ही ज्यादा ईजी है, अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या चीज लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ठीक है। द डिटेल करिकुलम टॉपिक्स टू बी कवर्ड अंडर पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए मैंने आपको दिखाया, जो आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, ठीक है, वो आप लोगों को जो है द डिटेल करिकुलम टॉपिक्स टू बी कवर्ड अंडर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम सीबीएसई वेबसाइट। सीबीएसई की वेबसाइट से जो आप लोगों का 10 मार्क्स का है ना आपका, ठीक है, ये आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, आप लोगों को इसकी पीडीएफ देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों का ये पीडीएफ जो है हम लोगों ने सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड की है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कैसे डाउनलोड करना है तो आप लोग बताओगे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, सारा ही सिलेबस आपको दे रखा है। जो आप लोगों का 10 मार्क्स का है वो वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, और जो आप लोगों का 40 मार्क्स का है वो वाली वेबसाइट भी आपको, ठीक है, वो वाली पीडीएफ भी आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगी। देखो 5 यूनिट आपको यहाँ पे दे रखी है, बट आपको 2 बुक्स में 2 बुक्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। एक जो आप लोगों की बुक होगी उसमें 40 मार्क्स का आपको दे रखा होगा, एक आप लोगों की जो बुक होगी उसमें आपको 10 मार्क्स का दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिटेल सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया जो आप लोगों का डिटेल सिलेबस है उसकी अगर हम लोग बात करें, यूनिट 2 की अगर हम लोग बात करें, इसका तो आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है वेबसाइट से, जो आप लोगों का पार्ट है। और पार्ट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स का आपका पार्ट भी है, पार्ट ए आप लोगों का 10 मार्क्स का है। तो पार्ट बी को हम लोग जो है डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे हम लोगों ने आपको बता दिया पार्ट बी के अंदर आपके पास क्या क्या है, यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कॉपी में, ठीक है, जो आप लोगों का सिलेबस है। डिटेल टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ। तो यूनिट 1 जो आप लोगों की डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस है, ठीक है, इसके अंदर आप लोग ये टॉपिक्स देख रहे होंगे, ठीक है। जो आप लोगों के थ्योरी वाले हैं ये आप लोग जरूर से देख लो, थ्योरी वाले जो है आप लोगों के एग्जाम्स में आएगा। प्रैक्टिकल वाला भी आप लोग कर सकते हो, बाकी प्रैक्टिकल तो स्कूल में आप लोगों को बता ही रहे होंगे। तो थ्योरी वाले टॉपिक्स को आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लो, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो इनके मैं डिटेल लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। जो आप लोगों का यहाँ पे पहला टॉपिक है, इसके अंदर देखो आपको स्टाइलिंग, क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आपको स्टाइलिंग का आपका टॉपिक है, ठीक है। यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज, यूजिंग आप लोगों की फिल फॉर्मेट, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, इस तरह से है, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका जो सेकंड पार्ट है इंसर्ट एंड यूज इमेज इन डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आप लोगों का जो तीसरा टॉपिक है, अभी यूनिट 1 चल रही है, ठीक है, ये आप लोगों का क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, इसके अंदर आपको ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मैं इसलिए मिटा दे रहा हूँ इनको। फिर आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट के अंदर ही चल रहा है अभी, ठीक है, तो आप लोग इसका, ये आप लोगों का क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट, इसके अंदर आपको ये टॉपिक्स को पढ़ना है थ्योरेटिकल के लिए, ठीक है। अब प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो राइट साइड में आपको दे रखा है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं आपके।
तो इसी तरह से आपकी यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, इसके टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। 2 टॉपिक है इसके अंदर, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक, लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट, ठीक है। ये आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ने थ्योरी के लिए, और ये आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। मैं ज्यादा आप लोगों का वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं एक एक टॉपिक आपको नहीं बता रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहोगे तो मैं इसके वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आ जाऊंगा। बस आप लोगों को कमेंट करना है इस वीडियो में। अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट अभी इसमें हम लोग बात करें आईटी कोड की, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के टॉपिक्स है, इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर आप लोगों का थर्ड टॉपिक है यहाँ पे शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट, ठीक है। ये आप लोगों की अभी यूनिट 2 चल रही है। फिर आप लोगों की, ठीक है, यूनिट 2 को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और दिखाता हूँ कि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है इसकी प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है। तो ये आप लोग ले लेना स्क्रीनशॉट। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे जो आप लोगों की यूनिट 3 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप लोगों का डिटेल में यहाँ पे देखो, ठीक है। इसके अंदर आपके कुछ टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर आपको ये टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोगों के टॉपिक्स हैं प्रॉपर थ्योरी के लिए, और इधर आप लोगों के प्रैक्टिकल के, ठीक है। एक एक टॉपिक पढ़ूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लो, ठीक है। ये आप लोगों का फिर इसके अंदर दूसरा टॉपिक है, ये आप लोगों का है, ठीक है। आरडीएमएस का कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास, तो ये सब चीजें आप लोगों को देखना है, टेबल वगैरह का है, ठीक है। तो डेटाबेस आप लोगों का जो है, जो भी आप लोगों का डेटा होता है उसको स्टोर करता है, फिर आप लोग जो है उस डेटा को, ठीक है, कॉल करते हो, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो ये सब चीजें हम लोग, अगर आप लोग कहोगे तो इसके ऊपर वीडियोस में आपके लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ये आप लोगों का पार्ट 3 है, इस तरह के आपके यहाँ पे टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी यूनिट चल रही है। तो ये सारी ही यूनिट जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोग चाहो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, यूनिट 4 आप लोगों की जो है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी है। ये आप लोगों के सामने टॉपिक्स है, अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट, द इम्पैक्ट कंप्यूटर यूसेज, ठीक है। तो मैंने देखा यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको डिटेल वीडियोस नहीं मिलेंगे, डिटेल लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोग कहोगे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ये आप लोगों के टॉपिक्स है थ्योरी के, ये प्रैक्टिकल के लिए अगेन, ठीक है। और आप लोग कहोगे तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा अगर आप लोग, ठीक है, कमेंट करोगे इस वीडियो में। तो इसी तरह से आप लोगों की जो यूनिट 4 है, ठीक है, आगे बढ़ती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आप लोगों के टॉपिक्स है, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोग कहोगे इसकी पीडीएफ में आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये सारा आप लोगों का जो सिलेबस है वेबसाइट पे है। अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है कहाँ से जो है आप लोग इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, तो आप लोग कमेंट करना इस वीडियो में, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। एक और बुक है आप लोगों की, ठीक है, 40 मार्क्स वाली बुक। अगर आप लोग कहोगे वो कैसे डाउनलोड करनी है आईटी की, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आईटी से रिलेटेड हम लोग कंटेंट अपलोड करने वाले हैं, ठीक है, इस चैनल के ऊपर। अगर आप लोग जो है कमेंट करोगे इस वीडियो पे, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर से जो है अपलोड कर दूंगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।